श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 7वें दिन की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा गुजरात वडोदरा में चल रही थी। और आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा का आखिरी दिन था, इसीलिए दोस्तों कई सारे उपाय बताए गए हैं और कई सारी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपायों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से वो ऐसे उपाय हैं जो कि आज की कथा में बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो नौकरी वालों के लिए है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे, या वो जिस तरीके की नौकरी चाहते हैं उस तरीके का वो नौकरी पाना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है। बस प्रतिदिन 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, ये दोनों चीज़ों का एक नियम बनाकर प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान कर कर प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाना है। 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान के ऊपर बेलपत्री जब आप समर्पित करें तो अपने नौकरी के भाव से जो है आपको अपने मन में ये बात सोचती हो कि भगवान शिव हमारी जल्द से जल्द ये वाली नौकरी लगवा दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई सरकारी नौकरी का बोलकर आप इस बेलपत्र को प्रतिदिन एक नियम के साथ समर्पित कीजिए। कुछ महीनों तक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप जिस तरीके की नौकरी चाहते होंगे आपको उस तरीके की नौकरी मिलेगी। पर इस उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए। प्रतिदिन नियम से आपको जो है मंदिर जाकर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो निश्चित ही आपकी जो आपके मनपसंद की नौकरी होगी, जो भी नहीं भी लग रही होगी, वो भी नौकरी आपकी लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो उपाय है वो है रोग और बीमारी का। अगर कोई बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी से ग्रसित है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो उसके लिए पंडित जी ने उपाय बताया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग शिव मंदिर जाते हैं, कोई आपके घर में रोग बीमारी है, किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, या आपको खुद को कोई दुख समस्या है, पूरे शरीर में आपको पूरे शरीर में कोई भी दुख समस्या है, कोई भी दुख समस्या, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, जब आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव जी पर जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, उसके बाद आपको करना क्या है कि शिव जी पर चढ़ी हुई जो एक बेलपत्र होगी उसे उठा लेना है। ठीक है, शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठा लेना है और उसको शिव जी के सामने ही चबा चबा कर खा जाना है। किसके सामने? शिव जी के सामने ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चबा चबा कर खा जाना है, वहीं पर बैठकर। देखो, मंदिर में बैठकर खाओगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फल और जल्दी फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर घर लाकर भी खा सकते हो। ठीक है, चाहो तो इस बेलपत्र को उठाकर सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर इसकी गोली बनाकर रख सकते हो और प्रतिदिन एक नियम से खा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रोग और बीमारी के लिए एक काम और बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ता है, वो जल जो शिवलिंग पर चढ़ चुका होता है और जो जलाधारी से जल गिरता है, अगर आप रोग और बीमारी के लिए उस जल का उपयोग करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अमृत के समान है, औषधि के समान है। आपको करना कुछ नहीं है, उस जल को बस जलाधारी से थोड़ा सा झील कर लाना है। आप चाहें तो उस जल को वहीं पर अपनी हथेली को लगाकर वहीं पर स्पर्श कर लें, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, या तो उस जल को जो है झील कर ले आए, घर लाकर जो है आप उसका आचमन करें और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल होता है वो अमृत के समान हो जाता है। जब वो जलाधारी से गिरता है ना, तो वो अमृत के समान हो जाता है, वो एक औषधि का रूप ले लेता है। ऐसी बात आज की कथा में पंडित जी ने बताई कि जो वो जल गिरता है उसमें कई औषधियों के गुण आ जाते हैं। वो जल आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। इस तरीके की बात जो है आज की कथा में बताई गई है। उसके बाद दोस्तों हम अब कुछ बात कर लेते हैं जो कि आज की कथा में पंडित जी ने कही हैं आप सभी लोगों से। उसके बाद हम लोग उन 7 चीज़ों का स्मरण करेंगे जिन 7 चीज़ों का उपाय जो है इस कथा में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपायों का काम कर रही हैं। जिन 7 चीज़ों को जो है भगवान माता पार्वती ने जो है भगवान शिव जी को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उपयोग में ली थी, और इन सभी का उपाय भी आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आज की जो बात करिए वो ये है कि आज एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अमेरिका से आए हुए थे और वो कथा सुनने के लिए आए हुए थे। मतलब आप समझ सकते हैं, विदेश से आए हुए थे, अमेरिका से वो आए हुए थे शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए थे। तो वहाँ पर जो है शिव महापुराण कथा गुजरात वडोदरा में हो रही थी, तो उन्होंने आज की कथा को जो है वहीं पर बैठकर स्मरण किया। गुजरात वडोदरा में जो है आज एक अमेरिका के व्यक्ति ने जो है शिव महापुराण कथा का स्मरण किया, उन्होंने सुना मतलब वो 12 ज्योतिर्लिंग की जो है दर्शन करने के लिए आए हैं। और दोस्तों आप लोगों ने इस गुजरात वडोदरा की कथा में एक बात को बहुत गंभीर तरीके से देखा होगा कि पंडित जी ने बार बार जो परिवार कथा करा रहा है उस परिवार का जो है यहाँ पर बार बार नाम लिया है। क्यों उसका नाम लिया है, उसका एक कारण भी है, क्योंकि दोस्तों ये जो परिवार कथा करा रहा है ये सबसे अलग कथा कही गई है। क्योंकि आज की कथा में पंडित जी ने बताया कि ऐसी कथा किसी ने अभी तक नहीं कराई है, ऐसी व्यवस्था वाली कथा अभी तक किसी ने नहीं कराई है। सबसे बड़ी बात जो है इस कथा की वो ये है कि इस कथा में एक भी पुलिसकर्मी नहीं लगाया गया है।
हर कथा में इतने पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, पर इस वाली कथा में क्या हुआ है कि एक भी पुलिस वाला नहीं लगा है। जितने हैं पूरे जो मतलब वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो समिति है, जो भी लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, उन सभी लोगों ने ही जो है शिव महापुराण कथा का पूरा दायित्व लिया है। कोई पुलिस वाला, कोई बाहरी आदमी नहीं आया है। सब लोगों ने अपने मन से अपने दायित्व को निभाते हुए शिव महापुराण कथा में अपना योगदान दिया है। और पंडित जी ने ये भी बात कही कि इस कथा को जो है खिताब मिला हुआ है कि भाई इस कथा में जो है बिना पुलिसकर्मियों के जो है ये कथा पूरी संपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस परिवार का जो है बहुत बहुत धन्यवाद किया, और जिस की स्मृति में ये कथा की गई थी, काव्य की स्मृति में, उसके बारे में भी ये बात कही कि आज उसकी अंतिम विदाई हुई है उस काव्य बच्चे की। तो ऐसी कुछ बात आज उस परिवार के बारे में कही है जिस परिवार ने आज ये कथा कराई है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी पंडित जी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं लगा है। पूरे जो है यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, जो समिति हैं, उन सभी ने जो है इस शिव महापुराण कथा को कराने में पूरी अपनी जो है योगदान दिया है, सफलता प्रदान की है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी कही कि जब भी आप लोग किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर कोई व्यक्ति स्वर्ग की ओर से धार गया हो, कोई स्वर्गवासी हो गया हो, तो वहां पर जाकर आपको ये नहीं पूछना है कि क्या हुआ था, कैसे वो चले गए हैं, क्या हो गया था। आपको गलती से भी ये नहीं पूछना है। आपको वहां पर जाकर, जिस स्थान पर जो है जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, वहां पर जाकर आपको राम नाम का जप करना है, ताकि आपके राम नाम के जप करने से आपको तो फल मिलेगा ही, साथ ही में जो व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो चुका है उसको भी जो है आपके राम नाम जप करने से जो है उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो ऐसी बात कहिए कि आप लोग कभी भी क्यों मर गए, कैसे मर गए, ये बात ना करें। उस स्थान पर जाकर आप राम नाम का जप करने ही जाएं उस स्थान पर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जिन 7 चीज़ों का उपाय इस कथा में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण रहा है। और दोस्तों ये वही 7 चीज़ें हैं जिन 7 चीज़ों का उपयोग माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किया था। तो आप लोग भी इन 7 चीज़ों का जो है यहाँ पर महत्व सुनकर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जल। अगर आप लोग जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ है बेलपत्र। जब कोई भी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाती है तो वो एक औषधि बन जाती है, वो एक औषधि का रूप ले लेती है। और जब उसी बेलपत्र को आप लोग कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए खा कर चबाते हैं तो आपके शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है चंदन। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी दुकानदारी, आपकी बिजनेस फैक्ट्री अच्छे से चले, आप मतलब प्रगति की ओर अग्रसर हों, तो आपको जो है शिव जी के ऊपर पीले चंदन का पानी, मतलब 1 लोटे जल के अंदर पीला चंदन डालकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाने जाना चाहिए। और उसी जल को जलाधारी से झेल कर लाकर अपनी दुकानदारी में या फैक्ट्री में, बिजनेस में लाकर अपने द्वारे पर छिड़कना चाहिए। इससे आपकी जो फैक्ट्री है, दुकानदारी, वो अच्छे से चलने लगती है। उसके बाद दोस्तों बात करें धतूरे की, तो दोस्तों धतूरा भी आप लोगों को जो है शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा रोग बीमारी से जो है बिल्कुल दूर रहें, रोग बीमारी से बिल्कुल आप लोग मतलब कभी भी रोग बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ना करें। उसके बाद दोस्तों आंकड़े का भी यही प्रयोग है कि भाई अगर आप लोग आंकड़ा भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे भी आपके घर परिवार में कभी किसी के ऊपर जो है कोई रोग बीमारी नहीं गिरती है, कोई बड़ी रोग बीमारी नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भस्म का प्रयोग बताया गया है। कभी भी आपके शरीर का कोई भी हिस्सा फड़क रहा हो और आपको लग रहा हो कि भाई कोई बुरी चीज़ घटित होने वाली है, तो आपको शिवजी पर चढ़ी हुई भस्म जो है अपने पास में रखनी चाहिए। और जब भी आपके शरीर में कोई भी स्थान फड़क रहा हो, उस स्थान पर आपको उस भस्म का प्रयोग कर लेना चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए। स्पर्श कर लेने के बाद जो है आपका वह मतलब जो हिस्सा है वह फड़कना बंद भी हो जाएगा। साथ ही में अगर कुछ बुरी घटना भी होने वाली होगी तो वो नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी चीज़ है वो है रुद्राक्ष। ये है माता पार्वती के अश्रु से बना हुआ रुद्राक्ष। दोस्तों ये रुद्राक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। इस रुद्राक्ष के जल का भी एक अलग ही महत्व होता है और इस रुद्राक्ष के जल को आप लोग अपनी रोग बीमारी के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, कैसी ही बीमारी हो, आप अगर रुद्राक्ष के जल को रात में जो है एक कटोरी में जल भरकर रुद्राक्ष को रख रहे हैं और पूरी रात रखे रहने दे रहे हैं, सुबह उठकर प्रातःकाल उठकर जो है यहाँ पर उस रुद्राक्ष को निकालकर उस कटोरी के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर वही जल जलाधारी से झील कर ला रहे हैं और उसका जो है आचमन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जिसको रोग बीमारी है, तो निश्चित ही उसकी जो रोग बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, वो समाप्ति ही हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही कुछ उपाय और आज की कथा में विशेष बातें बताई गई थी जो कि हमने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी हैं। आपने कौन सी बात को सुना है, कौन सी बात को नहीं सुना है और कौन सी ऐसी नई बात है जो कि हमने नहीं बताई है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और लोग जब इस वीडियो को देखने आए और वो जब आपका कमेंट पढ़ें तो भाई उन्हें भी आज की कथा की कुछ नई जानकारी देखने को मिले, कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिले। तो आप लोग हमें कमेंट जरूर किया कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए। दोस्तों इसी के साथ ये कथा जो है गुजरात वडोदरा की कथा पूरी होती है। और इसी के साथ कोई भी समस्या आती है आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, आबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।